पहले हम देखते हैं कि मानुष सेवा का जो मूल रचयिता है रूप गोस्वामी जी महाराज, तो उनके द्वारा रचित जो स्मरण मंगल स्तोत्र है, 11 श्लोकों में उन्होंने स्मरण मंगल स्तोत्र लिखा। ये है अष्टजाम लीला मानुष सेवा का मूल सूत्र, उसी का भाष्य या व्याख्या है गोविंद लीलामृत। ध्रुव गोस्वामी जी लिखकर संक्षेप में लिख करके कविराज गोस्वामी जी को दिया, तुम इसका विस्तार करो। ऐसा होता ही है, गुरु अनेक ग्रंथ लिखते हैं, फिर कुछ संक्षिप्त में लिख करके शिष्य को कहते बढ़ाओ आगे। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, ब्रह्मा जी ने कहा देखो मुझे चतुश्लोकी भागवत मिला है ठाकुर से, अब तुम्हें मैं ये चतुश्लोकी दे देता हूँ, तो इसको और विपुली गुरु, ब्रह्मा जी ने कह दिया विपुली गुरु ये शब्द है, विस्तार करो। क्या ब्रह्मा जी ने केवल चतुश्लोकी सुनाया? नहीं, उसके साथ एक अध्याय पूरा सुनाया। भागवत में है ना, ब्रह्मा जी नारद जी एक अध्याय पहुँचे, एकदम संक्षिप्त भागवत, उसमें उस अध्याय में सारा भागवत आ गया संक्षिप्त रूप। इतना देकर फिर कहते हैं विपुली गुरु और विस्तार करो। फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया, फिर व्यास जी ने विस्तार किया, तो 2-3 पीढ़ी बाद विस्तार हुआ। यहाँ रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु ने शक्ति संचार किया, यहाँ भी 2-3 पीढ़ी है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया, रूप गोस्वामी ने कविराज जी को दिया कि तुम विस्तार करो, तो कविराज जी ने विस्तार किया। गोविंद लीलामृत यह रागानुगा पथिक के लिए मूल आधार, जीवन आधार। रागानुगा 2 प्रकार साधन है, कल आपने सुना, एक बाह्य एक अभ्यंतर। बाह्य साधन इस शरीर से श्रवण कीर्तन अर्चन आदि हम करते हैं, जप कर रहे हैं तथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दर्शन परिक्रमा, ये बाह्य शरीर से। और एक अभ्यंतर सेवा साधन क्या है? अंतश्चिंतित शरीर, जो हम भीतर चिंतन करते हैं। सिद्ध स्वरूप, वो कैसा स्वरूप है? राधा दासी स्वरूप। मैं राधा रानी की दासी हूँ, मंजरी हूँ। वो गोपी तो है, तो गोपी मूल रूप में गोपी है, फिर गोपी में भी राधा दासी है, राधा रानी की दासी। बीच में जो वास का सब ब्रजवासी है, फिर समन्वित तो होता है, तो सब गोपी है, फिर गोपी होकर के भी दासी, राधा रानी की मंजरी। वो मंजरी स्वरूप से ही मानसिक सेवा चिंतन करना होगा, इस शरीर से नहीं, मंजरी स्वरूप से। तो मंजरी स्वरूप कहाँ मिलेगा? और गुरु कृपा से। अभी अभी टीका में बताया गया है, राधा प्राणबंध श्लोक की टीका में वृंदावन चक्रवर्ती जी ने कहा कि हमने ग्रंथ पढ़ लिया, गोविंद लीलामृत सुन लिया और मानसिक चिंतन करने लग गए। बोले नहीं, ऐसे नहीं होगा। गुरु कृपा से पहले तो स्वरूप प्राप्त करो, अपना सिद्ध स्वरूप प्राप्त करो। क्या नाम तुम्हारा, कैसा रंग है, कैसा वेश है, कैसा स्वभाव है, कौन सी सेवा आपको दी है गुरु जी ने, उसके अनुसार हमें उस रूप का चिंतन करना होगा। मैं अमुक हूँ, अमुक मंजरी हूँ, ऐसा मेरा रंग है, ऐसी मेरी उम्र है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी कुंज है, ये मेरी सेवा है। इस प्रकार निरंतर चिंतन करते करते वह रूप आपके सामने आएगा। क्योंकि जैसा चिंतन करेंगे ऐसा तो होता ही है ना। यादृशी भावना यशत सिद्धि भवति तादृशी। आप दिन रात चिंतन करेंगे कुछ, या स्वप्न में कुछ और आएगा? नहीं आता। जैसा हम चिंतन करते हैं, मानसिक क्रिया चलती, वैसा ही स्वप्न में आते हैं। तो चिंतन गुरु आज्ञा से होगा, गुरु जी रूप देंगे, वो स्वरूप देंगे, उस स्वरूप का ध्यान करेंगे, उस स्वरूप से सेवा। शरीर से नहीं, शरीर वहाँ जाएगा ही नहीं, नहीं कुछ में शरीर जा नहीं सकता। भौतिक शरीर से सेवा हो भी नहीं सकती मानसिक सेवा। तो मानसिक सेवा उस शरीर से करनी होगी। पहले तो लोभ उत्पन्न होगा, लोभ भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है? नहीं होता है। लोभ होता है पूर्व जन्म के संस्कार हो
अपने पूर्व जन्म में भी भजन किया हो इसी प्रकार, तो उस संस्कारवश भजन में आपकी गति होगी, लोभ होगा। या उस रस के जो रसिक है ऐसे संत की कृपा हो गई तो उनकी कृपा से लोभ हो जाएगा। बिना लोभ राग मार्ग में प्रवेश नहीं होता। लोभ ही मूल कारण है। आपने कल भी सुना ना, यहाँ शास्त्र युक्ति नहीं चलती। तत्त भावादि माधुर्य श्रुते धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तद लोभोत्पत्ति लक्षणम। यहाँ शास्त्र युक्ति नहीं, शास्त्र से युक्ति से लोभ उत्पत्ति नहीं होती। सुन श्रवण से, माधुर का श्रवण करते करते जब अनुभव होगा तब लो, अरे ऐसा माधुर, ऐसा आनंद है तो हम भी करेंगे। पर वो लोग किसी संत की कृपा से, संत के मुख से सुनेंगे, संत की कृपा होगी तो लोग चलेंगे। तो लोग उत्पन्न होने पर तब उस मार्ग में हमारा अधिकार होगा। लोभे ब्रजवासी संगे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नहीं माने राग अनुगार प्रकृति। तो पहले लोभ होगा, किस पे लोभ होगा? ब्रज लीला में, मनुष्य सेवा में ब्रज लीला। टीका में बताया गया कि सबसे पहले ब्रज लीला को जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट माना वो भी तो संत ब्रज रस रसिक की कृपा होगी तभी मानेंगे, नहीं तो मान नहीं सकते। कोई वैकुंठ लीला को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई अयोध्या लीला को, कोई द्वारिका लीला को कृष्ण लीला में श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे बलदेव विद्याभूषण के समय में भी द्वारिका लीला को श्रेष्ठ मानने वाले थे और कहा गोविंद की पूजा राधा के साथ नहीं, रुक्मिणी के साथ होगी। राधा तो एक प्रेमिका मात्र है, रुक्मिणी विवाहिता है, वही पत्नी है, कृष्ण जन्मनी, रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, पुराण में प्रमाण है। बोले नहीं, तो आप मानुषी सेवा के अधिकारी नहीं। जिन्होंने ब्रज लीला को ही सर्वोत्कृष्ट माना, गोकुल की, ब्रज की, वृंदावन की लीला सर्वोत्कृष्ट माना, वो अधिकारी होगा। एवं ब्रज लीला में जिनकी चरम आसक्ति हुई है, परकीय लीला में, अगर परकीय लीला को उत्कृष्ट नहीं मानी आपने और लीला में आपकी आसक्ति नहीं है तो आप अधिकारी नहीं। गोविंद लीला में, परकीय लीला में ही हमारी मानुषी सेवा, मानुषी लीला चिंता परकीय लीला ही है। तो ब्रज लीला, परकीय लीला को सर्वोत्कृष्ट जिन्होंने माना एवं जिनकी परम आसक्ति हुई है, उसी को लोभ कहें, कार लोभ हुआ है, तो अधिकारी होगा। तब गुरु के पास जाएगा, गुरु कृपा करेंगे, गुरु सिद्ध स्वरूप देंगे, उस सिद्ध स्वरूप से हमें चिंतन करना हो। मानुष्य वमस्व, वही अधिकारी है मानुष्य सेवा का। पर इस ब्रज लीला का चिंतन, मानुष्य सेवा का अधिकारी ऐसे साधक किया है, न कि ब्रह्मा शिव शेष, ये अधिकारी नहीं। पहले श्लोक में ही बता दिया गोसाईपाद ने। स्मरण मंगल स्तोत्र के पहला श्लोक है गोविंद लीला में, तीसरा श्लोक, किसी राधा प्राण बंधो चरण कमलयो केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा च ब्रज चरित परई गाढ़लोल्लई कलभ्या सास्यात् प्राप्ता यया तम प्रथयितुम अधुना मानुषीम अस्य सेवां भाव्याम रागात्व पांथै पांथै ब्रजचरितमन ब्रजमनुचरितम नैतिकम तस्य नौमि। राधा प्राणबंध चरण कमलयो, पहले ही बता दिया ये लीला किसकी है? राधा प्राणबंधु की लीला। राधा प्राणपति नहीं है, प्राणबंधु कहने का मतलब ही है परकिया में ही लीला, परकिया भाव में ही लीला। परकिया में मित्र होते हैं, पति नहीं। हा? और कैसे मित्र? प्राणबंधु, जो रोम रोम में समाये है। राधा प्राणबंधु की लीला। इस लीला में केश शेषाद्यगम्या, केश मन का ब्रह्मा, ईश महेश, शेष अनंत, इन लोगों के, इन भक्तों के भी अगम्य है। इस प्रेम सेवा में इनका अधिकार नहीं है,
क्यों नहीं है? ना इनकी तो वो सर्वोत्कृष्ट बुद्धि है ही नहीं प्रचलित में। क्या ब्रह्मा जी को, शिव जी को, आनंद जी को ब्रजलीला में सर्वोत्कृष्ट बुद्धि है? नहीं है। क्या ब्रजलीला में उनकी परम आसक्ति है? नहीं है। वो तो ऐश्वर्यपूर्ण लीला को अच्छा मानते हैं। ये माधुर्यमयी लीला में उनकी उतनी आसक्ति नहीं है। जिनको माधुर्य लीला में आसक्ति, जिनकी ऐश्वर्य परक लीला में नहीं। हमारे आचार्य जो की आसक्ति किसमें? माधुर्य परक, ऐश्वर्य परक। तो माधुर्य ही भगवत्ता का सार है ना। ऐश्वर्य भगवत्ता का सार नहीं कहा है हमारे आचार्य ने। माधुर्य जो भगवत्ता सार, ब्रज कहीं लो प्रचार, ब्रज में ये प्रचार हुआ है। माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। जिनके पास जितना माधुर्य वो उतने बड़े भगवान। पहले एक धारणा थी जिनके पास जितना ऐश्वर्य वो बड़े हैं। जैसे आज भी जिनके पास जितना वैभव बड़े हैं ना, टाटा बिरला बड़े क्यों है ना, धन अधिक है, वैभव है, ऐसा मानते हैं। जो हमारी भौतिक बुद्धि है, जिनके पास जितना वैभव है, धन है, वैभव है, मान सम्मान है, वो सबसे बड़े। भगवान के लिए वही धारणा थी पहले। जिनके पास जितना वैभव उतने भगवान। नारायण इसलिए कि नारायण के पास अपार वैभव वैकुंठ। तो महाप्रभु ने आकर के धारणा बदल दी। बोले नहीं नहीं, जिनके पास जितना वैभव उतने बड़े नहीं। आपने तो एक पहलू को देखा, दूसरी पहलू को तो भुला दिया। सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी प्रकार मनुष्य के भी होते, भगवान की ओर। आपने केवल ऐश्वर्य की ओर देखा, माधुर्य की ओर तो नहीं देखा ना। माधुर्य को देखो, दोनों को एक साथ तराजू में रखो। आपका मन किसमें आसक्त होता है, ऐश्वर्य में कि माधुर्य में? आप परीक्षा करो, देखना ऐश्वर्य से आपको भय होगा, संकोच होगा, निकट जा नहीं सकेंगे। ऐसा होता है ना। ये तो सामान्य सी बात है, हर कोई समझ जाएगा। भाई बड़ा आदमी है तो आपको साहस होगा जाने में, अरे कितना वैभव है, कितना बड़ा तो उसका वो ऑफिस है, कितने लोग जो नौकर चाकर है, कितने सिपाही है, सुरक्षा गार्ड है, कैसे हम जाए, भय होता है। और माधुर्य में कोई भय नहीं होता, कोई संकोच नहीं होता, मन में एक आकर्षण, लोभ पैदा होता है। और माधुर्य को तो हमने बोला ही थी। ठाकुर के पास जितने वैभव है ना, उससे अधिक माधुर्य है। और माधुर्य है तो श्री कृष्ण में ही अधिक है। ब्रजेंद्र नंदन ब्रज लीला में ही रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, प्रेम माधुर्य चार अधिक है। ठाकुर ने श्री कृष्ण कहा, देखो तुम लोगों ने आज तक तो मेरा ऐश्वर्य सुना है, माधुर्य को नहीं सुना देखा। देखो मैं ब्रजलीला में माधुर्य की पराकाष्ठा कर थी। यहाँ मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है। ऐश्वर्य लीला में अस्त्र होंगे, शंख चक्र गदा पद्म धनुष आदि आदि कितने अस्त्र शस्त्र। चारों ओर सेवक खड़े होते स्तुति करते हैं। बोले नहीं, ब्रजलीला में सो नहीं है। मेरे पास कोई वैभव नहीं है, ना कोई महामूल्यवान मुकुट आदि है। बस मोर पुच्छ का एक मुकुट जरूर है, वनमाला है, वैजयंती माला है, कान में कनेर का फूल है, यहाँ तो वन वेश है मेरा। और पीताम्बर पहने मैं बंसी बजाता हूँ, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मेरे हाथ में, बंसी बजाता हूँ, बजाकर सखाओं के साथ गाय चराता हूँ। यही तो माधुर्य की पराकाष्ठा है। इसमें जितना मन आकर्षित होगा, क्या उस रूप में वैकुंठ रूप में होगा? नहीं। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाने में आपको डर होगा, वही अगर आपके साथ बगीचे में आ जाए, खेल कूद करे, तो जाने में कोई संकोच नहीं होगा। तो कन्हैया तो हमारे साथ खेल कूद करते। क्या माधुर्य! प्रभु ने इस ओर हमारा ध्यान को आकर्षण किया है। महाप्रभु ने कलियुग में देखो, माधुर्य की ओर देखो, अपने आप लोभ पैदा होगा, भजन करोगे। इसमें मन को शासन डंडा से लगाना नहीं होगा। ये तो डंडे के पैसे लगा, यही मन क्यों भागता है, तो लग लग लग। और माधुर्य का चिंतन कर, अपने आप मन जाएगा। फिर मन को डराने की आवश्यकता नहीं होगी, मन को लगाने के लिए बार बार कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगेगा जब माधुर्य मिलेगा। और इस माधुर्य का वर्णन
सूत्र रूप में, सूक्ष्म रूप में, वेदों में भी वो है। रसो वैसा आनंद ब्रह्मेति न जानात। सूत्र भाई ओम मधु मधु मधु, उपनिषदों में मधु कहा है ठाकुर को। ऐसे अनेक सूत्र मिल जाते हैं, मंत्र मिल जाते हैं। फिर उसका विस्तार, माधुर का विस्तार हुआ है तो श्रीमद् भागवत में हुआ है ना। बलहा पीरम नटवर बपू, माधुर का विस्तार हुआ। सुखदेव जी का मन खींचा श्लोक सुनकर। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, इसमें करुणा और माधुर बलहा पीरम और प्रेम जयति तेदिकम। ओह, इतना प्रेम कल्पना नहीं कर सकते। पहले भगवान से प्रेम करने से डरते, भगवान से प्रेम कैसे करें भाई? प्रेम तो समान समान से ही होता है ना। आप अभी चाहे प्रधानमंत्री से प्रेम करें, कैसे कर सकते? प्रेम समान समान से होता है। सखा सखा में प्रेम होता है, बड़े से प्रेम संभव नहीं। तो श्री कृष्ण कहते मैं समान ही हूँ, सखा ही हूँ तुम्हारा। और ये कोई शास्त्र नहीं है, प्रभु ने कहा महाप्रभु ने। देखो शास्त्र में बताया, उपनिषद में बताया, द्वासुपर्णा सजुजा सखाया। ये दो सखा है, जीव और ईश्वर, इसलिए वो हमारे सखा है। ये शास्त्रीय वर्णन है। सखा मानो तो देखना कितना प्यार होगा। तो प्यार तो समान से किया जाता। ठाकुर कहते मैं समान ही तो हूँ, कौन कहते मैं बड़ा हूँ? तो ठाकुर को समान मानो। ठाकुर का माधुर्य देखो, सखाओं ने क्या आस्वादन किया देखो। ऐसा लीला वर्णन करते करते सुखदेव जी भाव विवल हो जाते। अनुभूति यानी क्या कहते भगवान? ब्रह्म कहते। ब्रह्म सुखानुभूति उनका एकमात्र उद्देश्य होता है प्राप्त करना। ये ब्रह्म सुखानुभूति है ज्ञानियों का। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानम परदैवतेन। और दास भक्ति करने वाले उनके लिए परम देवता है। और मायाश्रितानम नरबालकानम। मायाश्रित जो है, जो माया में दो अर्थ है। मायाश्रित मतलब जो मायाबद्ध जीवन के लिए कृष्ण एक मनुष्य है। आज भी कहने वाला है ना इतिहासकार, कृष्ण को मनुष्य बताते हैं। भगवान मानने वाले नहीं होते वो नास्तिक। बड़े इतिहासकार, लेखक, साहित्यिक भगवान कहाँ माना? आपके संविधान बनाने वाला जो बाबा साहब कहाँ माना? ऐसे लोगों ने नहीं माना। तो मायाश्रित आज भी है, इनके लिए कृष्ण एक मनुष्य है। तो मायाश्रितानाम नरबालकेन। पर दूसरा अर्थ है मायाश्रितानाम योगमयाश्रितानाम। आपके लिए भी मनुष्य बालक, जो योगमयाश्रित ऋषिक भक्त है न राग मार्ग के, उनके लिए भगवान नहीं है, परम देवता नहीं है। क्या है? नंद नंदन। ऐसा सोचेंगे, चिंतन करेंगे तभी माधुर्य का अनुभव होगा। भगवान मानेंगे तो नहीं होगा। भगवान मानते सामने ऐश्वर्य आ जाएगा। इसलिए ब्रजवासी ने कहीं भगवान नहीं माना। तो सुखदेव जी ने कहा देखो ज्ञानियों के ब्रह्म सुखानुभूति और दास भक्त के परम देवता, मायाबद्ध जीवों के नर बालक और योगमयाश्रित ऋषिक जनों के नंद नंदन पर आ। देखो साकं विजरहु कृत पुण्य पुंजा। इन सखाओं के साथ कैसे खेल रहे। उस लीला को देखकर एकदम विवल हो जाता। वर्णन नहीं कर रहे, देख रहे हैं, देख करके वर्णन कर रहे हैं। और परीक्षित जी को उंगली उठाकर देखो 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 दिखा भी रहे। इसमें जो माधुर है, एक अपूर्व माधुर। तो माधुर का संधान तो सर्वप्रथम भगवत जी ने दिया है। सूत्र रूप में वेदों में है, उपनिषद, पर लीला के रूप में श्रीमद् भागवत में ही माधुर का वर्णन हुआ है। दशम स्कंद में, ब्रज लीला में, वो तारिका लीला में, ब्रज लीला में। तो महाप्रभु ने इस लीला को सामने रखा। बोले यही हमारा उपास्य है, ब्रज लीला, माधुर्यमयी लीला। इसके बाद के उस लीला के आस्वादक कौन हुए? गीत गोविंद का बिल मंगल पाद लीलासुख कृष्ण माधुर के श्रेष्ठतम गायकों में है। कृष्ण करणामृत और गीत गोविंद जयदेव जी के केवल वो रास पर, मधुर लीला पर। तो ये सब हमारे लिए उपास्य है। तो माधुर भगवत्ता सार ब्रज कई परचार। तो इस माधुरमय लीला में, ब्रज लीला में जिनकी आसक्ति है, लोभ है,
वो ही मानुषी सेवा के अधिकारी है, मानुष लीला चिंतन के अधिकारी है। केश शेष नहीं, किनको उनको, क्योंकि उनको इन लीलाओं में उतनी आसक्ति नहीं है। ऐश्वर्य पर लीला में उनकी आसक्ति दिखाई जाता है। तो या शेत साध्या ब्रज प्रेम सेवा ब्रज चरित परिगार लुल्लैक लभ्या। तो गाढ़ लोल्य यानी गाढ़ लोभ जिनको हुआ है, ऐसे गाढ़ लोल्य से, लोभ से ही वह प्रेम सेवा मिलती है। इस शेष को नहीं, गाढ़ लौल्य से, लोभ से ब्रज चरित पर यानी ब्रज चरित में जिनकी गाढ़ आसक्ति है, गाढ़ लोभ है, ऐसे रसिक जनों के द्वारा वो प्रेम सेवा प्राप्त की जा सकती है। तो वैसी प्रेम सेवा राधा प्राणबंधु की जो अष्टयाम लीला प्रेम सेवा मैं यहाँ जो है लिखना चाहता हूँ। भव्यम रागाध्वपांथित राग मार्ग के जो पथिक है उनके द्वारा चिंतनीय है, स्मरणीय है ये ब्रज लीला, नित्य लीला, मानस सेवा। तो मैं उस मानस सेवा रूपी नित्य लीला अष्टयाम लीला का वर्णन करने से पहले प्रणाम करता हूँ। ब्रजम अनुचरितम नैतिकम तस्य नौमि। गोस्वामी चरण वर्णन से पहले प्रणाम किया ब्रज लीला को, अष्टयाम लीला जो हमारे मानुष सेवा के योग्य है, मानुष चिंतनीय है, राग मार्ग के पथिकों के लिए है, गाढ़ लोग जिनको हो इनके अधिकारी है। सब कुछ यहाँ बता दिया। तो राधा प्राणबंधु की ब्रज लीलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। या भगवान भी नहीं, राधा गोविंद जू, भगवान कहेंगे तो ऐसा रहता है। बोलो श्री राधा गोविंद जू की जय, तो उनकी नित्य लीला की जय। अब लीला क्या है दूसरे श्लोक में बता रहे जो हमारे गोस्वामी महाराज क्या क्या लीला करते हैं दिन भर, संपूर्ण दिन की लीला है। कि कुंजाद गोष्ठम निशांते प्रविशति गुरुते दोहनान्यासनाद्याम प्रातः स्वायंच लीलां विहरति सखिवी संगवेचारयन् गा। मध्याह्ने चाथ नक्तं विलसति विपिने राधयाध्यापराह्ने गोष्ठं याति प्रदोषे नमयति सुहृदो यह स कृष्णो अवतान्नः। इस श्लोक में, पहले श्लोक में लीला को प्रणाम किया, ठाकुर को नहीं, लीला को प्रणाम किया। लीला चरितम नौमी कहा है, ब्रज चरितम नौमी, भगवान की ब्रज लीला को मैं प्रणाम करता हूँ। अब दूसरे श्लोक में 8 यामों की लीला संक्षेप में बता दिया। कुंजाद गोष्ठम निशांते, निशांत की लीला क्या है? कुंज से गोष्ठ जाते हैं यानी घर जाते हैं, कुंज से घर जाते हैं। प्रविशति कुरुते दोहनान नाशनाद्याम प्रातः सायंच, प्रातः सायं काल की लीला क्या है? वो गो दोहन करते हैं, इसके बाद भोजन आदि करते हैं प्रातः काल में, सायं काल में। दोनों टाइम होता है ना, 2 समय भैया दोहने जाते हैं और भोजन आदि करते हैं। स्नान भी वहाँ से आते हैं गोष्ठ से, वन से, तभी स्नान आदि होता है। प्रातःकाल भी स्नान होता है, भोजन होता है। ये 2 लीला हो गई। और लीला बिहरत शक्ति संगवे चारयन का, संगय मतलब पूर्वाह्न में सखाओं के साथ गाय चराते हैं। ये 4 लीला हो गई। मध्याह्ने चाथ नक्तम विलसति, मध्याह्न में और रात्रि में ये 2 लीला में विपिने वृंदावन में राधा के साथ विहार करते हैं। तो 2 2 4 6 लीलाओं का हो गया। और 2 अपराह्न क्या करते हैं? अपराह्न में गोष्ठम याति घर आते हैं वन से। प्रदोषे, प्रदोष में रमैत सुहृदो, सखाओं के साथ रमन करते हैं, विहार। वो राजसभा में जाते हैं, सखाओं के साथ आनंद लेते हैं। राजसभा में बड़े बड़े कलाकार आते, कोई नाचता, कोई गाता, कोई वाद्य बजाता, कोई कविता पढ़ता, अनेक शिल्पी आते हैं, सखाओं के साथ आनंद लेते हैं।
ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, इनकी ये अष्टजाम की लीला है। तो श्री कृष्ण हमारे लिए जो है प्रसन्न हो हमारे प्रति और अवतान्ना न मतलब अस्माकम, हमारा क्या करें, हमारी रक्षा करें। श्री कृष्ण कैसी रक्षा, कृपा करके उनकी सेवा देकर। क्या कहेंगे रसिक जन, कैसे रक्षा करेंगे ठाकुर की कृपा करके, आपकी सेवा दे के रक्षा करो। सेवा से तो हमारी रक्षा है, दास भाव की, नहीं तो रक्षा नहीं है। जब तो ठाकुर की सेवा नहीं मिलेगी, भक्ति से सेवा, और सेवा के बिना हमारी रक्षा नहीं, तो सेवा देकर हमारी रक्षा, ये प्रार्थना की दूसरे श्लोक में। अब तीसरे श्लोक से 8 याम की लीला का संक्षिप्त वर्णन। निशांत लीला कि रात्र्यन्ते प्रज रात्र्यन्ते त्रस्तविन्दे ऋतबहुभिरवैर् बोधितौ कीरसारी पद्दैर्हृद्दैरहृद्दैरपि सुखशयनादुत्थितौ तौ सखीभिः दृष्टौ हृष्टौ तदा तोदितरतिललितैकखटिगीः सशङ्कौ राधा कृष्णौ सतृष्णावपि निज निज धाम्न आप्ततल्पौ स्मरामि। निकुंज लीला, निशांत लीला संक्षेप में एक श्लोक में कि रात्र्यन्ते, रात्रि के अंत में, शेष भाग में निकुंज में शयन करते हैं। तो त्रस्त बिंदी ऋत बहुविरवै बोधितो कीरसारी पद्दै, कीरसारी को वृंदा देवी प्रबोधित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। देखो जुगल अभी तक सो रहे हैं, अब निशा समाप्त होने वाली है, तुम इनको जगाओ। तो सुख सारी जगाने लगते हैं। राई जागो सुख सारी बोले, अनेक पद है। तो सुख सारी ये गाते हैं बहुविरव, अनेक पदों से स्तुति करके बोधितो दोनों को जगाते हैं। कभी ये सुन करके पद्य हृदय, ये 2 प्रकार के पद होते हैं। एक तो हृदय आनंददायक पद और एक अहृदय आनंद नहीं। एक पद में कहा जाता है आप जल्दी जग जाओ, वो देखो जटिला आने वाली है, तो क्या आनंद होगा, त्रस्त हो जाती, जुगल त्रस्त हो जाते। अच्छा, तो कभी त्रस्त हो जाते, कभी आनंद भी मिलता है पदों को सुनकर, पर सुख शयन से उठ नहीं सकते, इच्छा नहीं होती कि शैया को छोड़ूं। तो कभी राधा रानी जग जाती है, पहले अधिकतर तो राधा रानी ही जगती है, फिर श्री श्याम सुंदर को जगाती है। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है श्याम सुंदर जग जाते राधा रानी के। तो इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों जग जाते हैं। अंत में कक्कर जब जग नहीं रहे हैं, आलस में दोनों सो ही रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, इतनी आसक्ति। तब सखियों ने कहा तो कोई उपाय नहीं है, तो ये अलग हो ही नहीं रहे, जग नहीं रहे, क्या होगा। तो कक्खटी की सशंकौ, कक्खटी क्या, एक बंदरी है, बंदरी को सिखाया जाता है, तुम बोलो जुगल को उठ जाए जल्दी, नहीं तो ये उठ नहीं रहे। अब जानते हैं बंदर जब आवाज करते कैसी आवाज होती है, कर्कश होती है ना, तो बंदरिया कर्कश आवाज करती है, कखटेगी, जटिला आ गई, जटिला आ गई, और ये कर्कश आवाज से एकदम से दोनों उठ जाते, सशंक हो जाते हैं। फिर सखियाँ दोनों को सिंहासन विराजमान कराती है, आरती उतारती है, गायन करती है मंगला आरती। तो ये है निशांत की लीला। इसके बाद दोनों निज निज धाम को चले जाते, दो मन से अलग अलग हो जाते हैं। निज निज धाम ना आप तो तल्पो स्मरामि, निज निज धाम में घर में आकर के फिर शयन कक्ष में चले जाते, शेष हो जाते हैं। निशांत के बाद फिर शयन में चले जाते हैं अपने में घर आकर। इसलिए मंगला आरती बाद कई मंदिरों में ठाकुर को भी सुला दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। हमें हमारे यहाँ मंगला आरती हो जाती है, 4:15 4:30 तक हो जाती है, फिर ठाकुर विश्राम करते हैं, फिर प्रभात फेरी आदि करके बाद में 1-1.5 घंटा बाद फिर
ठाकुर सेवा शुरू होती है। तो आराम कर ले घर जाकर। ये है निशांत लीला। इसके बाद प्रातः लीला क्या है? समय हो गया। हाँ, राधा स्नात विभूषितम, राधा स्नान करेंगी, फिर नंदगाम जाएंगी, ऋषि बनाएंगी आदि लीला कि वह संक्षेप में यहाँ। इसके बाद पूर्वान लीला, फिर मध्याह्न लीला, अपराह्न, सायाह्न, प्रदोष, नक्त लीला, एक एक श्लोक में। तो एक श्लोक में ब्रजचरित की वंदना, एक श्लोक में आठों लीला का केवल उल्लेख, और 8 श्लोकों में अष्टयाम लीला। तो 10 ही तो हो गए। एक श्लोक जो नैश लीला 2 श्लोक में कहा। रात्रि की जो लीला है, राष्ट्रलीला में 2 श्लोक। ये है 11 श्लोक अष्टयाम लीला का मूल सूत्र है। तो 11 श्लोकों में 3 श्लोक का आस्वादन यहाँ हुआ है। तो कल पुनः बाकी श्लोकों का भी थोड़ा आस्वादन कर लेंगे, फिर मैं लीला में प्रवेश करेंगे। आज यही पे विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद की, श्रीमद् कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज आज के आनंद की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि।